गेंद ठीक, गेंद एक बार 10 नंबर जर्सी के पास फिर से जीतू जो कि 11 नंबर की जर्सी में फरका की तरफ से गेंद, लेकिन वहां पर बंसीपुर के खिलाड़ी ने कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी के पास पहुंचा दिया। दो खिलाड़ी आपस में तालमेल बनाने का प्रयास, अभी भी गेंद ठीक फील्ड के बीचों बीच, लेकिन वहां पर 4 नंबर की जर्सी में फरका की तरफ से गेंद को कलेक्ट किया, हेडर के सारे वहां पर रोकने का प्रयास बंसीपुर की तरफ से पुनः 10 नंबर की जर्सी के पास, और एक बार मौका मिला है बंसीपुर के खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन गेंद में तब तक वहां पर जाकर फरका के खिलाड़ी ने गेंद को रोका और अपने साथी खिलाड़ी के पास पहुंचाया। सावन जी, एक निरंजन इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा मौका है कि आप फिर से इस मैच को हाईलाइट देख सकते हैं। जिस भी आदमी को देखना हो तो आप इस मैच का भी हाईलाइट दिखाया जाएगा। और इस तरह ट्रैक सूट जो कि महेश यादव जिला परिषद सदस्य के द्वारा दिया जाएगा, और विजेता और उप विजेता को जर्सी दिया जाएगा, और रघुनाथ तांती उप सरपंच ममलखा के द्वारा 1100 का नगद इनाम दिया जाएगा। और इस तरह दोनों ही टीम आक्रमण करते हुए, दोनों ही टीम अभी भी बराबर की स्थिति में 0-0 की बढ़त, जो कि पीले रंग की जर्सी में एनटीपीसी बंसीपुर की टीम और फरका की टीम गहरे ब्लू रंग की जर्सी में, और इस तरह दोनों ही टीम दूसरे हाफ का मैच चलता हुआ। अच्छा सा प्रयास, आपस में तालमेल में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है और बॉल को बढ़ा दिया वहां पर, और बहुत ही सुंदर लगातार और बहुत ही लाजवाब मुकाबला, मनोरम दृश्य, और दर्शक खामोश एक बार फिर से दूर से ही पोल ट्राई करने का प्रयास वहां पर, लेकिन थोड़ी सी चुके। का भी पुरस्कार उनके द्वारा ही है, कबीर धाम ममलखा आचार्य अरविंद प्रकाश जी के द्वारा, और अच्छा सा प्रयास वहां पर, काफी लंबे पासिंग, लेकिन थोड़ी सी चुके, बॉल चली गई वहां पर साइड लाइन के। एक बार फिर से जो कि पहला सेमीफाइनल मुकाबला फरका और बंसीपुर के बीच लगातार प्रयास रहा, दोनों ही टीम अब तक के 0-0 की बराबरी पर खेल चलता हुआ। एक बार फिर से फरका के होशियारी के साथ बॉल को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी से चुके। काफी 10 नंबर के जर्सी में फरका की तरफ से तेज आक्रमण करने का प्रयास, दो खिलाड़ी वहां पर एडवांस, लेकिन बचाव के लिए भी उतना फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। चूक हुई, बॉल पकड़े गई वहां पर और पुनः वापस धकेल दिया। काफी एडवांस बॉल और बॉल को, जबकि मैं बता दूं आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जबकि आप कल देख सकेंगे SFC लाइलैक और 11 स्टार ब्रह्मपुरा के बीच। और एक बार फिर से अच्छा सा प्रयास वहां पर, बिल्कुल ही दूसरे हाफ का खेल के बगल, काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन बिल्कुल है मल्होत्रा जी। अब देखना कि यह कॉर्नर कितना मजबूत साबित होते हैं, यह कुछ रंग लाती है या स्कोर, और बहुत ही अच्छा, लेकिन थोड़ी सी चूक, अभी भी नजदीकी मामला, लेकिन क्लियर करने का, लेकिन ये हेडर के सारे बॉल को वहां पर वापस करने का प्रयास, लेकिन चुके वहां पर। अच्छा सा प्रयास बंसीपुर के खिलाड़ी, छोटे कद के खिलाड़ी, बिल्कुल ही बाएं तरफ से बॉल लागने का प्रयास, काफी एडवांस बॉल हो चुके हैं, दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन थोड़ी सी चूक, गोलकीपर आगे बढ़कर बॉल को कराते खिलाड़ी के पास, लेकिन थोड़ी सी चूक। और वहां पर फरका की तरफ से अच्छा वहां पर पासिंग, लंबे पास के जरिए दोनों नहले पे दहला। आज दोनों काफी एकदम मजबूत टीम और अच्छे खेल का प्रदर्शन लगातार वहां पर एक के बाद दूसरे पर लगातार प्रयास करते हुए, लेकिन धारदार आक्रमण, और वहां पर दूर से यहाँ पर लगभग डी एरिया के आसपास, और एक बार फिर से वहां पर, और अच्छा सा लंबा सा उछाल बॉल में, और वहां पर बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन थोड़ी सी चूक, और बिल्कुल इत्मीनान से बॉल को दागने का प्रयास, लेकिन चली गई साइड लाइन। कमलेश्वरी जी, और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही टीम एक अदद स्कोर के लिए जूझती हुई, दोनों ही टीम बहुत ही चुस्त दुरुस्त और अनुभवी, और मैं फरका के लिए खास याद दिलाना चाहूँगा कि आप अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, आपको पता नहीं है, तो जीतू से
अपने टीम का इतिहास पूछ लें। आपके एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हुआ करते थे शैलेंद्र कुमार, और बहुत ही सुंदर वहां पर प्रयास। लेकिन उससे पहले फरका के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हुआ करते थे, जो अभी भारतीय रेल में वो एक खिलाड़ी के नाते आप उसका आंकलन है, और उसी टीम के आप खिलाड़ी हैं, और इतने इतने फॉल खेलते हैं, दर्शकों के दिल से उतर जाते हैं। आपको पीला कार्ड बार आप सीख लें और अपने गौरवमयी इतिहास को, बंसीपुर को इनडायरेक्ट फ्री हिट। मैं विलंब से आने वाले दर्शकों को बता दूं, और बहुत ही सुंदर प्रयास वहां पर, और फॉल करार दिया गया पुनः फरका के विरुद्ध। और बॉल में जबकि वहां पर किक के लिए तैयार बंसीपुर, और बिल्कुल ही वहां पर काफी गति थी, तेज, और अच्छा सा प्रयास वहां पर एक बार फिर से, लेकिन बॉल क्लियर करने में कामयाब रहे। और अच्छा सा प्रयास एक बार फिर से काफी तेजी से, और दूसरे हाफ का खेल लगभग, और बहुत ही वहां पर दोनों ही टीम प्रयासरत है, संघर्षशील, लेकिन अब तक बहुत ही अच्छा लंबे थ्रोइंग वहां पर, और बिल्कुल यहाँ पर दाहिने तरफ से बॉल इर्द गिर्द, और बहुत ही सुंदर वहां का डी एरिया के आसपास बॉल, लेकिन किसी तरह बचाया धकेल दिया खिलाड़ी, जब तक कि वहां पर बॉल को कलेक्ट करते पहुंच चुके वहां पर खिलाड़ी बंसीपुर के। बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ही अपने अंदाज में वहां पर पेश होता हुआ खिलाड़ी, नजदीकी मामला वहां पर दो खिलाड़ी अभी भी उनके पैरों तले वापस किया बॉल को, जबकि वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल चली गई साइड लाइन के बाहर। और दोनों ही टीम लगातार प्रयासरत इस सेमीफाइनल मुकाबले में हासिल करती है वह सेमीफाइनल का मुकाबला, जो कि 16/11/2020 को होना है, उनमें अपना जगह सुनिश्चित करेगा। जबकि दोनों ही टीम काफी संघर्षपूर्ण और लगातार आक्रमण पे आक्रमण, और अच्छा एक बार फिर से बहुत अच्छा सा फरका की तरफ से वहां पर करने का प्रयास, लेकिन थोड़ी से चुके दो खिलाड़ी आपस में, लेकिन वहां पर कहीं बॉल क्लियर करने में कामयाब बंसीपुर के खिलाड़ी पीले रंग के जर्सी में तैनात, और लगातार प्रयासरत बॉल को वहां पर एडवांस करने का प्रयास वहां पर, और इससे काफी एडवांस हो चुके हैं वहां पर, किसी तरह बचाया, और काफी खतरनाक ढंग से वहां पर काफी एडवांस बॉल, लेकिन किसी तरह वहां पर टाला। और इस बीच कॉर्नर किक थोड़ी सी वहां पर मुश्किलें और बढ़ी। अब देखना है क्या कुछ होता है। सबन जी 15वें मिनट की खेल सेकंड हाफ की हो चुकी है, दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर। अगर मैच इसी तरह से चलता रहा, अब तक वहां पर बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा वहां पर प्रयास किया था, और लगभग बॉल इर्द गिर्द, और अभी भी वहां पर फरका के पैरों तले बॉल, और बाप अभी भी ताकझांक करते हुए बॉल बिल्कुल मुश्किल, और हेडर के सारे बॉल क्लियर का प्रयास, लेकिन और शायद 8 नंबर की जर्सी में वहां पर फरका के तरफ से गलत खेल का वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, और निर्णायक महोदय की तरफ उसे हिदायत भी दी जा रही है कि आप संयमित रूप से खेल की भावना से खेला। यहाँ पर फॉल करार दिया गया, काफी खतरनाक स्थिति गलत तरीके से लिया, अगर खतरा हो भी सकता था, टीम के लिए लाभ हो भी सकती थी, आप संयमित रूप से खेले, लेकिन उस मौके को गवाया एक बार। यहाँ पर फरका की टीम ने बंसीपुर की तरफ से गेंद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास, और बहुत ही सुंदर प्रयास वहां पर बबलू की तरफ से गिर पड़े, गेंद को रोका, एक बार खतरा हो सकता है, गेंद आगे बढ़ा देखते हैं वहां पर गोलकीपर मुकेश कुमार, जो कि जब जब मौका मिला अपने टीम के लिए बेहतर सेव की है अपने टीम के लिए। एक बार 10 नंबर के बहुत ही सुंदर यहाँ पर गेंद निकालने का प्रयास है, और सेकंड हाफ में बेहतर से, लेकिन सफलता 0-0 की बराबरी हुई। दर्शक भी काफी उत्साहित इस फर्स्ट सेमीफाइनल 37वें चैलेंज फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 जय मां काली पूजा समिति द्वारा आयोजित ग्रुप ए का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों ही टीम दर्शक काफी उत्साहित कि कोई भी टीम अपने टीम के लिए गोल करे, लेकिन 0-0 की स्कोर पर खेल चलता हुआ। कमिश्री जी बिल्कुल सबन जी, लगातार दोनों ही टीम
शुरुआती स्कोर जमा करने में कामयाबी नहीं और लगातार प्रयासरत। और मैं बताऊं शुरुआती क्षण में दोनों ही टीम का मैंने वहां पर बड़ाई की थी कि मर्यादित है और नियम के तहत खेलते हैं, लेकिन आज हमें मैदान पर नजर आ रहा है। और अच्छा सा प्रयास वहां पर, काफी एडवांस बॉल वहां पर किसी तरह बचाया बंसीपुर और बिल्कुल ही धक्का मुक्की का खेल और प्रयासरत। जैसा कि स्कोरर अभिनव जी बता रहे हैं कि फरका के तरफ से ये 11 फॉल खेल। सवन जी 11 फॉल है और वक्त अभी है, क्या 10-20 फॉल और खेल सकते हैं क्या? जी नहीं कमलेश जी, खेल के नियम से बंधे हुए हैं, संयमित रूप से खेलना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात है कि 3 बार पीले कार्ड का प्रयोग कर दिए गए हैं फरका के विरुद्ध। और बंसीपुर की तरफ से 2 ही फॉल खेले गए हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मौका मिला था, लेकिन गोलकीपर आगे बढ़े, अपने बाहों को फैलाए, गेंद को कलेक्ट यानी किया। कि सवन जी एक है 2 फॉल बंसीपुर की तरफ से, जबकि 11 फॉल फरका की तरफ से। और स्कोरर जी आप ये भी बताएं कि पीले कार्ड का प्रयोग फरका की तरफ से कितना किया गया है? 3 और बंसीपुर की तरफ से 1 भी नहीं। की भावनाओं का पहचाने फरका की टीम इस मैदान के लिए कई बार इतिहास रची है, लेकिन आज थोड़ी सी उसकी जो रणनीति बनाया गया है वो आक्रामकता, लेकिन आक्रामकता में जो गलत हरकत का उपयोग है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गोल के डायरेक्ट गोल पर वहां पर, और देखने खतरा हो सकता है पुनः मेन यहाँ पर 4 नंबर की जर्सी में फरका खिलाड़ी को काफी आक्रामक तरीके में यहाँ पर फरका के खिलाड़ी गेंद लेकर एक बार बंसीपुर के खिलाड़ी काफी संयमित और छोटे छोटे कद के छोटे छोटे पास, बहुत ही सुंदर प्रयास किया था, गेंद निकला नहीं, गेंद को किसी तरह से जाके कलेक्ट किया। अगर गेंद राफेल के पास उत्साहित है, दर्शक काफी समर्थन कर रहे हैं बंसीपुर का, क्योंकि साफ सुथरा। और सवन जी मैं बताऊं कि फरका के टीम के पास भी अच्छे खेल है, अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन थोड़ी सी नियम अवरुद्ध और वहां पर अपने हरकत करते हैं, जिसके चलते वह नजरों में हो जाते हैं दर्शक के बीच। और जी हाँ कमलेश जी, हमारे सम्मानित दर्शक फुटबॉल प्रेमी आपका खेल देखने के लिए आते हैं, खेल के नियम काफी परिचित है हमारे यहाँ के दर्शक, छोटे छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, फुटबॉल का ये धरती है, फुटबॉल के सर्व नियम से परिचित है। यहाँ तक कि अगर निर्णायक मंडली भी गलती करती है तो हमारे दर्शक पकड़े जाते हैं। दर्शक उतना ही लगातार 37 वर्षों से यहाँ पर फुटबॉल चकाचौंध हो रहा है, इसलिए काफी अनुभव दर्शकों के पास भी है सवन जी। इसलिए आप पर दूसरे और सेमीफाइनल मुकाबला है, इसमें कड़े टक्कर और वहां पर हेडर के सहारे वहां पर बॉल दागने का प्रयास, और अभी भी वहां पर लगातार वहां पर दूर से ही पोल ट्राई, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई, बॉल पकड़ी गई सवन जी। बहुत ही सुंदर पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस मामलखा के ऐतिहासिक धरती पर खेल चलता हुआ। एक बार पुनः मौका 7 नंबर की जर्सी में फरका के खिलाड़ी, उन्होंने गेंद 9 नंबर के पास दिया, 9 नंबर देखते हैं गेंद अपने साथी खिलाड़ी, अभी भी गेंद अपने पैरों पे रखा है, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए गेंद अभी भी रोक के रखा है, गेंद को उछाल दी ठीक है, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गोलकीपर आगे बढ़े, गेंद को अपने बाहों में समेटा और फुर्तुले कदमों से गेंद को उछालने का प्रयास, लेकिन सही गति नहीं। एक बार गेंद पुनः फील्ड के बीचों बीच 4 नंबर के जर्सी में फरका खिलाड़ी डायरेक्ट गोल पोस्ट में दागने का प्रयास है, लेकिन वहां पर सहनिर्णायक अभिषेक अर्नब का पूजा समिति ममलखा की तरफ से, ज्वाइंट स्पोर्ट क्लब ममलखा की तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कमलेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी, अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। और अच्छा सा प्रयास वहां पर एक बार फिर से बंसीपुर की तरफ से, वहां पर काफी मेहनत कर रहे हैं खिलाड़ी, और वहां पर बिल्कुल वहां पर अपने अंदाज में, लेकिन थोड़ी से चुके, 2 खिलाड़ी उनके पीछे लगे और तब कहीं क्लियर करने का प्रयास, काफी मजबूत है, 2 प्लेयर फरका के उनके ऊपर, और अच्छा सा प्रयास, थ्रोइंग का मौका और बढ़िया सा वहां पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था फरका के खिलाड़ी, बहुत ही सुंदर ढंग, लेकिन थोड़ी सी चूक हुए। और अभी भी काफी वहां पर छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वहां पर लगातार स्कोर के लिए जूझ रहे हैं, और अच्छे खेल का प्रदर्शन, और लगातार यहाँ पर एक बार फिर से वहां पर। और स्कोरर महोदय ये बता रही हैं 13वां फॉल फरका के तरफ से, काफी यहाँ पर गलत खेल का परिचय दे रहे हैं फरका, उत्साहित दोनों टीम फाइनल में प्रवेश कर। फ्री किक के तैयार बंसीपुर की तरफ से, और बिल्कुल है, और थोड़ी से वहां पर चूक, काफी ऊपर से गुजरी बॉल। सेकंड हाफ में अपने टीम के लिए स्कोर करना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश करना चाहता है तो। कमलेश जी बिल्कुल नहीं समझ जी, काफी संघर्ष करनी होगी, और लगातार संघर्ष के बाद, क्योंकि अब उसके पास वक्त भी बहुत नहीं होता है, तो शायद का निर्णय ले सकता है।
ए का मुकाबला चलता होगा इस मैदान पर। फरका और बंसीपुर के बीच राउंड कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टीम बेहतर खेली है अभी तक, लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबला 0-0 की बराबरी पर। कमलेश जी बिल्कुल नहीं समझ। और मैं ये भी बता दूं, गुजरात बनाकर जीत हासिल की थी, जबकि यहाँ पर बरहपुरा ने किशनपुर को रौंद कर वही स्कोर 1-0 से बढ़त लेकर वहां पर किशनपुर को रौंदा था, जो कि थ्रोइन और फ्री हिट का मौका मिला है बंसीपुर के खिलाड़ी को। और बहुत ही सुंदर प्रयास देखते हैं वहां पर, बहुत ही सुंदर कटिंग, लेकिन गेंद में गति तो थी लेकिन सही दिशा नहीं, गेंद चली गई पोल से थोड़ी सी दूर। अगर गोल में जाती तो स्कोर हो सकता था। कमलेश जी और बिल्कुल समझिए वहां पर लगातार यहाँ पर सभी के सभी खिलाड़ी वहां पर हावी हो चुके हैं फरका के ऊपर, लेकिन अब तक कोई स्कोर नहीं। पुनः बॉल छिटक सी गई है पूर्वी छोर पर और लगातार एक बार फिर से वहां पर सीधा पोल ट्राई, लेकिन थोड़ी सी मैं कहूं कि खिलाड़ियों के बीच वहां पर थोड़ी सी विचलित सी हो गई है। शांत और सोच समझकर अगर बॉल का है फरका के खिलाड़ी को, और इस ऐतिहासिक मैच को अपने कैमरे में कैद करते हुए अनके इलेक्ट्रॉनिक पूरे मैच को पूरे समय में मोबाइल में कैच करते हुए। कमलेश जी जबकि समझे एनके इलेक्ट्रॉनिक जिनके प्रोपराइटर निरंजन जी हैं, या म्यूजिक मास्टर भी हैं, जो कि हमारे दर्शकों के बीच जो दर्शक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन यह ध्वनि उनके कानों तक पहुँच रही है। उनका सिस्टम और उनके द्वारा ही यह सेट किया गया है, जो कि लाजवाब सेटिंग होता है। और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध यह एनके इलेक्ट्रॉनिक निरंजन जी है, मैं उनका स्वागत और धन्यवाद दोनों करता हूं, क्योंकि वह दोनों के लायक है। अभी इस दृश्य को कैमरे में कैद करते हुए एनके इलेक्ट्रॉनिक निरंजन जी। और यहाँ पर बंसीपुर के गोलकीपर ने बेहतरीन सेप अपने टीम के लिए। एक बार मौका फरका के खिलाड़ी को आक्रामक स्थिति में, लेकिन उतना ही मुस्तैद वहां पर डिफेंडर ने खतरे को भांपा, गेंद को उछाल दी ठीक फील्ड के बीचों बीचों। एक बार गेंद बीच मैदान में चलता हुआ, दोनों ही टीम एक दूसरे पे नाले पे ढाला, दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर पर नायक महोदय की विसिल बजी, वहां पर फॉल, और टीम अपने लिए स्कोर नहीं कर पाए हैं। कमलेश जी बिल्कुल ये समझिए, दोनों लगातार शुरुआत है या ट्राई ब्रेकर का सहारा, या एक बार फिर से अच्छा सा प्रयास वहां पर, बहुत ही लंबे पासिंग का सहारा। बहुत ही रोचक मुकाबला दोनों के तरफ से 0-0 के बराबरी पर सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, लगभग खेल अंतिम क्षणों में चलता हुआ। दोनों ही टीम को काफी मौका मिला अपने टीम के स्कोर के, लेकिन सफलता अर्जित नहीं कर पाई। जो भी टीम इस अंतिम क्षणों में सफलता करेगी काफी खतरनाक होगा दूसरे टीम के लिए। और एक बार मौका मिला यहाँ पर, देखते हैं खतरा था गोल वहां पर, लेकिन एक बार गेंद चली गई साइडलाइन के बाहर। निर्णायक होगी, लेकिन अब देखना है कि उनके क्या भाग्य कह रहे हैं। यहाँ पर काफी अच्छे वहां पर, लेकिन हेडर का सहारा, लेकिन कोई फायदा नहीं, बॉल को क्लियर करने में कामयाब रहे यहाँ पर बंसीपुर के खिलाड़ी। और पीले रंग के जर्सी बहुत अच्छा सा प्रयास वहां पर, अभी भी खतरा बन रहा था वो 3 लगा दोनों खिलाड़ी, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई वहां पर। लगातार यहाँ पर एक बार फिर से फरका की तरफ से वहां पर बॉल को मोड़ने का प्रयास, 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, काफी माइनस पास में बॉल को दगने का, लेकिन 2 खिलाड़ी एक बार फिर से वहां पर फरका की तरफ से बिल्कुल नहीं, लेकिन नाकामयाब करने के लिए वहां पर बंसीपुर खिलाड़ी अच्छा सा प्रयास, लेकिन थोड़ी सी चुके वहां पर पास निगाहों से ढूंढते हुए खिलाड़ी, और बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास वहां पर 2 खिलाड़ी, और काफी होशियारी के साथ बॉल को पहले तुरंत दबाया था, और काफी दूर से पोल टाइम वहां पर खतरनाक हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी चुके गोलकीपर ने अंदाजा मजबूत प्रयास करते हुए फाइनल मुकाबले के लिए। और ये लगती है हमारे शायद दर्शक वृंद भी अपना जगह छोड़ के खड़े हो चुके हैं, शायद इंतजार उस घड़ी की जो कि यहाँ पर निर्णय 11 स्टार बरहपुरा और लैलक के बीच। और यहाँ पर आज सेमीफाइनल ग्रुप ए से चलता हुआ, दोनों टीम 0-0 के बराबरी पर, दोनों ही टीम को मौका मिला एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने का, लेकिन सफलता कोई भी टीम ने अर्जित नहीं। एक बार यहाँ पर बहुत ही सुंदर मौका मिला था, डायरेक्ट गोलकीपर के बाहों में गेंद, वहां पर गोलकीपर गिर पड़े, लेकिन स्कोर बदलने नहीं दिया। एक बार पुनः यहाँ पर फाइनल मुकाबला 0-0 के बराबरी पर रुकी है, और निर्णायक महोदय की अंतिम विसिल बजी है। और दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने जगह पर ही व्यवस्थित रहे। अभी निर्णायक मंडली